11 जुलाई 2024 को अराउंड रात के 11:15 बजे एक वारदात हुई थी किशनगंज गुलाबीबाग के इलाके में। हमें इसकी इंफॉर्मेशन पीसीआर कॉल के ज़रिए रात में मिली, जिस पे जब रिस्पॉन्ड किया गया तो पता लगा कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है बीकानेर आसाम ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक ऑफिस थी जो किशनगंज गुलाबीबाग में सिचुएटेड थी। उस ऑफिस में रात के करीब 11:15 बजे के आसपास 6-7 आर्म्ड लोग अंदर घुसे थे और घुस के जो ऑफिस में 3 या 4 लोग थे उनको थ्रेटन करके ओवरपावर करके वहाँ जो तिजोरी रखी हुई थी उसकी उनसे चाबी मांगी और चाबी मांग के तिजोरी में जो भी पैसा था उसको वो ले गए। ये इंसिडेंट रिपोर्ट होने के बाद तुरंत इसमें डकैती की एफआईआर पीएस गुलाबीबाग में दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन गुलाबीबाग और पुलिस स्टेशन सराय रोहिला की टीम्स लगी हुई थी, इंक्लूडिंग इनके एसएचओज, और इन टीम्स ने का वर्क डिवीजन किया गया। इस केस में क्योंकि बहुत सारे जने इन्वॉल्व थे तो इसकी सीरियसनेस को देखते हुए इमीडिएट एक्शन लिए गए और ये टीम्स ने इंडिपेंडेंटली 48 आवर्स के अंदर अंदर ना कि इस पूरे केस को वर्कआउट किया है बट उसके साथ साथ सब्सटेंशियल रिकवरी भी की है। इस पूरे केस में मल्टीपल अरेस्ट हो चुकी हैं। अभी तक हम 12 जनों को पकड़ चुके हैं और अब इन पे हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे वारदात में जो तफ्तीश में सामने आया है वो ये है कि कंपनी के ही 2 ड्राइवर्स ने सारी इंफॉर्मेशन और ये जो डकैती हुई है इसकी पूरी संरचना की थी। ये दोनों ड्राइवर्स एक कंपनी के मालिक के बेटे का ड्राइवर था और एक कंपनी में ट्रांसपोर्ट जो ट्रक ट्रांसपोर्ट था उसका ड्राइवर था। जो ट्रक वाला ड्राइवर था उसने 2-3 महीने पहले ही अपना काम छोड़ा था, इस कंपनी से अपनी नौकरी छोड़ी थी, और जो बेटे का पर्सनल ड्राइवर था वो अभी भी काम पे आता था। ये 2 ड्राइवर्स ने ही मुखबिरी की और मुखबिरी करके उनके कुछ जानकार थे जो उनको लगता था कि वो ऐसे काम कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन की और इसमें टोटल 2 ग्रुप्स शामिल थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। टीम ने इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पकड़ की है और जो एग्जीक्यूट करने वाले थे, जो ट्रांसपोर्ट करने वाले थे, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, जो भी रोल्स था, हर किसी पे हमने लीगल कार्रवाई की है। अभी इस मुकदमे में कुछ और रिकवरी बाकी है एंड इसमें कुछ और अरेस्ट्स बाकी हैं जिनको भी टीम लगी हुई है, बहुत जल्दी हम कर लेंगे। जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जो लोग हमने पकड़े हैं, उनकी प्रोफाइल इस तरीके से है। उनमें से एक प्रमोद तोमर है जो सराय काले खां का रहने वाला है, 33 साल का है। इससे पहले भी 2 चीटिंग एंड फ्रॉड के मुकदमे हैं। साथ ही साथ एक तंजिम है जो पहले 2018 के मर्डर केस में पैरोल पे बाहर है, जिसने इसमें आर्म्ड कंपोनेंट एंड जो लड़के आए थे उनका अरेंजमेंट किया था और ये भी उसमें प्रेजेंट था। ये वर्कआउट के साथ ही टीम नॉर्थ ने एक बड़ा मुकदमा सुलझाया है और इसमें एक ये भी पता लगा है कि ये दोनों ड्राइवर्स जो थे दोनों का ही वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था एंड इसी केस के माध्यम से भी मैं आप लोगों के थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे कि सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन वो सब कराएं, वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे काफ़ी सारी वारदातें रुक सकती हैं एंड काफ़ी सारी वारदातों को सॉल्व करने में पुलिस को आसानी होती है। कितनी लोग इस और कितनी रिकवरी हुई है? इस पूरे मामले में अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 14-15 लोग इन्वॉल्व थे। इनमें से जो आइडिया आया था वो जब ये ड्राइवर्स ने शेयर किया था प्रमोद और अंकुश और इन सब से, और जब इन्होंने जो क्रिमिनल्स को प्रोवाइड किया था, जो बाकी लोगों से जब शेयर किया था, तो इनका एक कंबाइंड आइडिया बना था कि इस तरीके की वारदात की जा सकती है, क्योंकि इन लोगों के पास सटीक इंफॉर्मेशन थी इस चीज में कि कब मैक्सिमम पैसे होते हैं और उस वक्त
किस वक्त ये वारदात करना सबसे आसान है, प्लस उस ऑफिस के क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं, कितने जने रहते हैं, हर कुछ सब कोई मुखबरी जो थी वो इनके पास पहुंच गई थी, जिसकी वजह से वो आसानी से इस काम को कर पाए। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इनको काफी ज्यादा कैश। अच्छा, वो पैसा जो था वो पैसा एक नंबर का था या फिर हवाले का? क्योंकि पैसा आता रहता था वहाँ पे। ये कंपनी का जो पैसा होता है, जो कंपनी चलाने में जो पैसा होता है, इनकी जो आमदनी होती है वो ये अलग अलग जगहों पे इकट्ठी करते थे और उसको फिर आते थे, फिर ये आगे से जाती थी। तो ये जो कंपनी है उसका पैसा। जैसे ऑनर ने 30 लाख बताया, तो अभी तक 1 करोड़ प्लस हो चुकी है, आप बता रहे इतना ही और लगभग, तो एग्जैक्ट थोड़ा कितने का लूट? ये हम ये मान के चल रहे हैं कि ये अराउंड 3.8 3.9 करोड़ के आसपास है। सर एक बात, ये जो लूट हुई है, जो फोर्सफुली थी, जो हथियार इस्तेमाल किए थे, इसमें हथियार यूज बनाया गया था, कैसे ये इसमें हथियार यूज हुए थे। जो टीम्स आई थी उनके पास आर्म्ड थे वो, और इन्होंने जो हथियार थे गोली चलाई नहीं थी, लेकिन उनसे डराया था एंड आर्म्ड रॉबरी। दो सवाल है, पहला ये कि वजह क्या थी, लोगों से क्यों मालिक यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, दूसरा क्या जो कैश बरामद हुआ है 30 लाख लोगों ने लिखवाया, बरामद किया 300 करोड़ के करीब हुई, तो 3.5 करोड़ के करीब आप बता रहे हैं, तो क्या दूसरी एजेंसी से इसको शेयर करेंगे आप? इसमें जो पहला सवाल, जो ड्राइवर्स थे कहीं ना कहीं वो खुश नहीं थे, इन द सेंस कि इनिशियल इंटरोगेशन में ये लगा है कि वो ये बोल रहे थे कि हमारी सैलरी बहुत दिनों से नहीं बढ़ाई गई है या व्यवहार ठीक नहीं था, उस तरीके की कुछ कंप्लेंट्स दी हैं, जो कि अक्यूज्ड का वर्जन है। उसको कितना मानना है कितना नहीं मानना वो एक अलग बात होती है, बट अक्यूज्ड का वर्जन ये है। दूसरा, इसमें जो कैश रिकवरी अमाउंट हो रहा है, तो जो भी रिकवर्ड अमाउंट है वो कोर्ट को प्रॉपरली बताया जाएगा, जिससे ऑन रिकॉर्ड आए, ताकि जो भी फर्दर एक्शन हो। सर एक बार टेनेंट वेरिफिकेशन वाली अपील हो, इसमें एक रिकवरी इसमें अभी तक 1.15 करोड़ की हो चुकी है, एंड ये अभी टीम्स रेड पे हैं, अभी टीम्स बाहर है, और शाम तक हमें एक्सपेक्टेशन है कि इतनी ही और रिकवरी शाम तक और हो जाएगी इसमें। बाकी रिकवरी के लिए अभी 3 या 4 जने और पकड़ना बाकी है, जिनसे और सब्सटेंशियल रिकवरी की जाएगी। जो ट्रक वाला ड्राइवर था, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइवर था, वो अराउंड 5-6 सालों से काम कर रहा था, और वो 2-3 महीने पहले उसने वो छोड़ के चले गया था। जो ड्राइवर दूसरा था वो अभी थोड़े दिन पहले ही लगा था। इसमें जो इनिशियल हमें रिपोर्ट किया गया था और जो एफआईआर में स्टेटमेंट दिया गया था वो 30 लाख का था, लेकिन जब कंपनी ओनर ने रिकंसिलिएशन किया और हमने जब अरेस्ट करके अक्यूज से बातचीत की, तो इसका जो अमाउंट था उसका पता लगा, जिसके बेसिस पे और फिर रिकवरी की गई। मोटिव क्या था, लूट का मोटिव क्या था? मोटिव लूट ही थी। इनको पता था कि ये पैसे आते हैं, इनको ये भी पता था कि इस कंपनी में पैसे कहाँ अलग अलग ऑफिसेज में आते हैं और वो किस तरीके से एक ही ऑफिस में इकट्ठे होते हैं। 2-3 दिन के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो बिजनेस एक्सपेंस और आगे की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीज की इंफॉर्मेशन जो ड्राइवर्स थे उनको थी, और उसने यही इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली पास ऑन की थी, जिसकी वजह से इसका अमाउंट भी इतना ज्यादा था। उन्होंने किसको इंफॉर्मेशन दी और उसके बाद ये 12-15 लोगों की टीम कैसे तैयार हुई, ये एक बार बता। इसमें जो ड्राइवर्स थे वो थे कैलाश चौहान और उपेंद्र कुमार। ये 2 ड्राइवर थे जिनको पकड़ा गया है। कैलाश चौहान और उपेंद्र कुमार, इन दोनों को ये डिस्ट्रिक्ट मुरैना के रहने वाले हैं, और इनको मध्य प्रदेश से पकड़ा गया था, खजुराहो के आसपास से। ये प्रमोद तोमर सराय रोहिला का रहने वाला है, उससे इन्होंने कांटेक्ट किया था। प्रमोद पहले चीटिंग और फ्रॉड के 2 केसेस हैं उसके ऊपर। सराय काले खान ही में, उसी इलाके में इनका कांटेक्ट फिर ताजिम से हुआ, जिसपे ऑलरेडी मर्डर का मुकदमा था और वो मर्डर में पैरोल पे आ रखा था, वो भी वहीं रहता था। ताजिम ने फिर इसमें एक और ग्रुप से इनको मिलवाया था,
जो उसमें से कुछ लोग पकड़ लिए गए हैं एंड उसमें से अभी कुछ लोग बाकी हैं पकड़ना, जिन पे अभी टीम्स लगी सर इसके मास्टरमाइंड कौन है? थी कि दोनों ही ड्राइवर्स का कोई पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इनका वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, तो इनकी कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं थी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सर्वेंटेनेंट वेरिफिकेशन मैक्सिमम कराएं। सर इनका ये जो कैलाश चौहान है, ये कार ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, दूसरा तो हाँ, इसमें जो कैलाश चौहान उपेंद्र कुमार है, ये जो ड्राइवर था कार का, एंड कैलाश चौहान था वो ट्रांसपोर्ट का जो बस होते हैं उसका ट्रक था उसका ड्राइवर। ठीक है सर, थैंक यू।